मिथुन राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, समय का पहिया अब घूमेगा। लगता है कि कुछ राहत आने वाले समय में जरूर मिलेंगी। दोस्तों, इस समय कोशिश करनी चाहिए आपको जबरदस्ती अपने लक्ष्य तक पहुंचने की। पहुंचे अपने लक्ष्य पर जबरदस्ती, और एक एक पल को जीना सीखें। दोस्तों, इस समय आपकी आदतें आपका भविष्य बन सकती हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन सबसे पहले आपको खुद के बनाए हुए जाल से बाहर निकलने की जरूरत है। अगर आप इस समय ज़्यादा सफल होना चाहते हैं, वो भी कम समय में, तो चुनौतियों से लड़ना सीखें। अब खुद को बदलें। अगर सुकून पाना चाहते हो तो अब तेज दौड़ करनी होगी अपनी। भागना होगा, चलने से काम नहीं चलेगा। भाग्य का घोड़ा अब उसकी लगाम आपके हाथ में आ सकती है अगर आप चाहेंगे तो। संकट के दरवाजे अब बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। बदल ही जाना है अब नसीब आपका, आपके चाहने से। दोस्तों, उग्रता तथा जिद्दी स्वभाव नुकसान दे देता है, हमेशा ही नुकसान देता है। और इस समय आपको आपका उग्रता तथा जिद्दी स्वभाव नुकसान ना दे, इसका आपने जरूर ख्याल रखना है। शीघ्र क्रोध के कारण विवाद की स्थिति ना उत्पन्न होने पाए, इसका विशेष ध्यान रखना जरूरी है। थोड़ा शक करने की वजह से आत्म सुख और पारिवारिक सुख की कमी आ सकती है। आप अपने शक को प्यार से जीतने का प्रयास करें। जिस पर भी आप शक करते हैं उसे धीरे धीरे अपने प्यार का एहसास दिलाएं। उसे अपने प्यार की ताकत का एहसास दिलाएं। अपने शक को प्यार से जीतने का प्रयास करें। भगवान करेगा जीत एक दिन आपकी ही होगी। अपने अहम और अपने स्वाभिमान को बीच में ना लाएं। दोस्तों, प्रेम में दो व्यक्ति नहीं होते। आ को हटाकर हम बनिए। अहम के आगे से आ हटाते ही हम बन जाता है। मैं से हम बने, सब ठीक हो जाएगा। ये मैं बहुत नुकसान दे सकती है आपको। एक दूसरे से बातों को छुपाना बंद कर दें और खुलकर हर चीज में अपने पार्टनर के निर्णय का स्वागत करें। दोस्तों, इस समय आपको चाहिए कि आप अपने जो कपड़े पहनते हैं अपने, उनका चयन थोड़ा समझदारी के साथ करें। ज़्यादा काले नीले कपड़े ना पहने। हल्का हरा हो, हल्का गुलाबी हो, पीला हो, सफ़ेद हो, इस रंग के कपड़े का ज़्यादा उपयोग करें। काले, गहरे नीले, गहरे ब्राउन रंग के कपड़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, नहीं तो शक और बढ़ता है।
शनिवार सुबह जितनी जल्दी उठ सकें उठें। एक कटोरे में सरसों का तेल अपने ऊपर उतार कर तेल रख लें। जब सुबह हो जाए तो उसे दान कर दें। शनिवार के दिन करना ये उपाय है, जरूर करना। इससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। जो बार बार आपके स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है उसमें काफी राहत आपको मिल सकती है। दोस्तों, अगर आपकी पत्नी आप पर बहुत अधिक शक करती है तो आपको अपने पलंग के नीचे, पलंग के अंदर लोहे की बसें और कबाड़ को इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। और पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष पर दूध चढ़ाने और उसकी 108 बार परिक्रमा करने से भी लाभ होता है। भगवान शिव और पार्वती की एक साथ पति पत्नी मिलकर पूजा करें, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। उम्मीद करते हैं आप भी यह धार्मिक उपाय अपनाकर जीवन में शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपको अपने व्यक्तिगत लक्ष्य को लेकर कोई अहम एहसास हो सकता है जो आपको अपनी योजनाओं में जरूरी बदलाव करने और खुद को परिस्थितियों के अनुसार डालने में मदद करेगा, प्रेरित करेगा। टीम वर्क में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं, इसलिए कोशिश करें कि कम्युनिकेशन खुला और स्पष्ट रखा करें। आपके कार्यक्षेत्र में, ऑफिस में इन दिनों आपकी टीम के साथ तालमेल बना रहने के कारण टीम के साथ काम करने की रफ्तार तेज रहेगी और आप सभी डेडलाइंस को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। टीम वर्क में काम करने के अच्छे नतीजे आपके सामने आ सकते हैं। अब आपका प्रदर्शन बेहतर होता चला जाएगा। इसी स्टाइल से आप भविष्य में भी काम करते रहें, यह आपकी राशि को रास आएगा। आपका तरीका अपने काम पर निगरानी बनाए रखना भी इस समय बहुत जरूरी है। अपने कार्यक्षेत्र में अपने कर्मचारियों पर, अपने साथ काम करने वालों पर आपको निगरानी बनाए रखना बहुत जरूरी है। इस समय आपको शक्कर, चांदी, गुड़, चावल, टीचिंग वस्त्र, स्त्रियों के वस्त्र, सौंदर्य सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, इत्र उपकरण, मरम्मत करना, प्रॉपर्टी एजेंट, मैनेजमेंट, कंप्यूटर का व्यापार जो लोग करते हैं वह फायदा उठा सकते हैं। नेता और पत्रकार बेहतरीन नतीजे पा सकते हैं। दोस्तों, अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। इससे थोड़ा सा राहत तो मिलेगी। दोस्तों, इस समय आपको अगर आपका कोई भागीदारी है, पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, उसके साथ खुलकर हर चीज पर डिस्कस किया करें। पारदर्शी बने। एक दूसरे के मन में उठने वाले सवाल और शंकाएं दूर करने की कोशिश करें।
अगर एक दूसरे के मन में उठने वाले सवाल और शंकाएं अपने आप दूर होने लगे तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, आप जितना ज़्यादा किसी से बात करते हैं उतना ही उसके बारे में जानने लगते हैं। अगर आपके मन में पार्टनर को लेकर डाउट बना हुआ है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, तो उससे इस विषय पर खुलकर बात करें। उसके मन की स्थिति और विचारों को जानने की कोशिश करें। अन्य लोगों के सामने एक दूसरे की कमियां निकालना या एक दूसरे को नीचा दिखाने से बचने की जरूरत है। इस बात को समझने समझाने का प्रयास करें कि बाकी लोगों की इन्वॉल्वमेंट के बगैर आप दोनों आपसी बातचीत के जरिए हर समस्या को आसानी से हल कर सकते हैं। कई बार अकेले ही हर चीज को हैंडल कर लेने जुगत में हम रिश्तों को निभाने में पीछे रह जाते हैं। दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझना चाहिए। दूसरे व्यक्ति की ईगो को कभी हर्ट नहीं करें। रिलेशनशिप के जितने भी विवाद आज जो मिथुन राशि वालों के सामने आ रहे हैं, उनमें से अधिकांश की जड़ में एक उपेक्षित भावनाएं और आहत किसी को किया गया ईगो हर्ट हुई है, वो साफ साफ देखी जा सकती है। अगर आपके पार्टनर को भी शक करने की आदत है तो बृहस्पतिवार का व्रत रखने से, ध्यान करने से, तुलसी की पूजा करने से वो चीज़ें आपके हक में होती चली जाएंगी। दोस्तों, आप हमेशा भगवान से शिकायत करते रहते हैं कि मैं ऐसा चाहता था, तुमने ऐसा क्यों कर दिया। दोस्तों, जब हमें कभी भी शिकायत का मौका मिलता है तो समझो कि आपके अच्छे के लिए हो रहा है। हाँ, कभी जब हमारे साथ बुरा होता है तो हमें शिकायत करने का वक्त ही मिलता है। जैसे अभी अभी आपने देखा होगा प्लेन क्रैश हुआ जो गुजरात में, किसी को मौका ही नहीं मिला शिकायत करने का, ना ही आसमान से गिरने वालों को और ना ही जमीन पर बैठे लोगों को। हाँ, एक महिला को शिकायत का मौका मिला था क्योंकि वो लेट हो रही थी, फ्लाइट का समय हो गया था, वह समय पर एयरपोर्ट पर नहीं पहुंच पाई और शिकायत करने लगी भगवान से। उस कार में ड्राइवर से और अपने मुकद्दर और भाग्य को कोस रही थी, लेकिन कुछ ही सेकंडों के बाद उसके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा उसे। ऐसे ही एक सच्ची घटना आपके सामने शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, आप सभी टाइटैनिक जहाज की घटना तो सुनी होगी। 1912 में दुनिया के सबसे बड़े जहाज ने अपनी यात्रा शुरू की। वह उसकी पहली और आखिरी यात्रा साबित हुई। इस जहाज के बारे में ये धारणा थी कि चाहे समुद्र में कितने भी तूफान आए या कभी डूबेगा नहीं, ये डूब नहीं सकता। इसका नाम ही कई लोगों ने रख दिया था कभी ना डूबने वाला जहाज। कहा जाता था इसे ना डूबने वाला जहाज। दोस्तों, इस जहाज में 3 क्लास थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास का जो किराया था उस समय, ये बात मैं बता रहा हूं 1912 की, उस समय जो फर्स्ट क्लास का किराया था $4350, जो आज के हिसाब से 3,60,000 बनते हैं, के करीब बैठते हैं। 1912 में 3 लाख का वैल्यू आज के 30 करोड़ से ज़्यादा ही होगा। सेकंड क्लास का किराया था 1750 रुपये, करीब करीब 1,50,000 रुपये, मतलब 1.5 लाख होता है। $1750 था
उस समय 1912 में, सेकंड क्लास का, और थर्ड क्लास का किराया था $30, मतलब करीब करीब आज के हिसाब से 2400 रुपये। इस जहाज में करीब करीब 2200 यात्री यात्रा कर रहे थे। यह सफ़र 10 अप्रैल 1912 को शुरू हुआ था और 14 अप्रैल 1912 नॉर्थ अटलांटिक में एक बर्फ की चट्टान से टकराकर 2 टुकड़े में बट गया। इसकी लंबाई फुटबॉल के 3 मैदानों के बराबर, ऊंचाई 17 मंजिल इमारत जितनी थी इस जहाज की। इस जहाज में रोज 800 टन कोयले की खपत होती थी। इसमें जो सीटी लगी हुई थी उसकी आवाज़ को 11 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। कितना बेहतरीन जहाज बनाया होगा। इसमें 1517 लोग मारे गए थे 1912 में और 707 लोगों को बचा लिया गया था। सबसे छोटी 2 महीने की यात्री थी उस जहाज में, एक बच्ची मात्र 2 महीने की। दोस्तों, अब मैं आपको कहानी सुनाता हूं आपके भगवान को शिकायत करने की। जब टाइटैनिक यात्रा शुरू हुई तो टिकट बुकिंग की प्रक्रिया बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। एक व्यक्ति था, वह फिश फार्मर था। बहुत शौक था कि मैं अपने परिवार को इस जहाज में सैर करवाऊं। 5 बच्चे और पत्नी के साथ सबकी टिकट बुक करवा दी। जो भी कमाया था जीवन भर का, ताउम्र सारी उम्र की जमा पूंजी लगा दी इन टिकटों में। 7 टिकटों में सारी जमा पूंजी लगा डाली और इंतजार करने लगे कि कब मौका मिलेगा जब हम इस जहाज पर सफर कर पाएंगे। वो जहाज की यात्रा का पहला हिस्सा बनना चाहता था। वह अमीर अमीर लोगों के साथ यात्रा करना चाहता था कि मेरा परिवार भी अमीर लोगों के साथ इस यात्रा का आनंद उठा पाए, क्योंकि सारा पैसा तो लग ही चुका था 7 टिकट खरीदने में। लेकिन जहाज जाने से 7 दिन पहले, मतलब 3 अप्रैल को, उनके पालतू कुत्ते ने उनके छोटे बेटे को काट लिया। पत्नी ने कहा कि हम इस यात्रा में नहीं जा सकते, मैं अपने बच्चे को इस हालात में घर अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम ऐसा करो, बाकी के 4 बच्चों को ले जाकर यात्रा करो जहाज पर, मैं नहीं जा पाऊंगी। अब उस किसान के मन में भी बड़ी दुविधा हुई कि मैं अपने बीमार बच्चे को छोड़कर कैसे जा सकता हूं। लेकिन मन कहता है कि तेरी जिंदगी भर की पूंजी लग चुकी है, जाया जाएगी, वेस्ट जाएगी, तो बच्चों को यात्रा करवा ले। कम से कम या 4 बच्चे तो यात्रा कर ही लेंगे। अब कंफ्यूज हो गया, अब बड़े धर्म संकट में कि क्या करूं क्या ना करूं, जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, यात्रा करूं या कैंसिल करूं। आखिर में फैसला ले ही लिया कि पैसा फिर कमा लेंगे, लेकिन जो बीमार बच्चा और बीवी को छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा। जब 10 अप्रैल को जहाज वहां से रवाना हुआ तो वह किसान अपने 4 बच्चों के साथ किनारे पर खड़ा नम आंखों से देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी अब डूब चुकी थी, क्योंकि टिकट रिफंडेबल नहीं था। वो रोता रोता घर आ गया और बहुत अफसोस हुआ। उसने अपने कुत्ते को इतना बड़ा बुरा कहा कि सब इसकी वजह से हुआ है। 5 दिन लगातार कुत्ते को गालियां देता रहा, भगवान को कोसता रहा, जब तक उसके पास जहाज डूबने की खबर नहीं आई। जैसे ही जहाज के डूब जाने की खबर आई 15 अप्रैल के दिन, तो उसने उस खबर के बाद अपने कुत्ते को इतना प्यार किया कि कोई सोच भी नहीं सकता। जितनी गालियां और बुरा भला कहा था उससे कई गुना ज़्यादा प्यार किया।
दोस्तों, ईश्वर ने आपके लिए क्या माया जाल रचा है यह किसी को नहीं पता है। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, इसलिए ज़्यादा परेशान ना हुआ करें। जो इतना बड़ा प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूँ इसीलिए कि कई मिथुन राशि के जातक इस समय मुझे फ़ोन करते हैं, बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत दुखी है, परेशान है। एक तो अपनी बीमारी से परेशान है, ऊपर से काम धंधा नहीं चल रहा। तो एक ही रास्ता उनके सामने आता है कि क्यों ना इस जीवन लीला को ही ख़त्म कर दिया जाए। नहीं दोस्तों, इंतज़ार करो। भगवान ने आपको आपके लिए बहुत अच्छा सोच रखा। थोड़ा सा धैर्य संयम के साथ रहो। आपको अपने आत्मबल को पहचानना चाहिए और इस समय आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ना चाहिए। जीवन में किसी भी उपलब्धि के पीछे महान तैयारी होनी चाहिए। इस मार्ग में गलतियां भी होगी, लेकिन इन्हें बोझ समझने के बजाय सीखने का अवसर मानना चाहिए। अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानकर और उसका सही दिशा में उपयोग करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में श्रेष्ठ बन सकता है, अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। जब हम अपने संकल्प को मजबूत करते हैं और बिना डरे आगे बढ़ते हैं, तब हमारे सामने आने वाली रुकावटें स्वतः दूर हो जाती हैं। व्यक्ति स्वयं अपनी नीति का निर्माता होता है। भाग्य केवल एक बहाना है जिसे हम अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए गढ़ते रहते हैं। वास्तविकता तो यह है कि जो अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित होता है उसके लिए असंभव कुछ नहीं होता। परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, सफलता निश्चित होती है। जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले खुद पर विश्वास होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने पर विश्वास नहीं कर पाता तो वह फिर ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर पाता। दोस्तों, सफलता जीवन में कभी भी पीठ दिखाकर या चुनौतियों से बचकर नहीं मिलती। जो जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं उन्हें अपनी कमजोरियों और परेशानियों का डटकर सामना करना चाहिए। इसके लिए आपको 3 शक्तियों की जरूरत है। पहली है शारीरिक शक्ति, दूसरी है मानसिक शक्ति और तीसरी है आत्मिक शक्ति। ये 3 शक्तियों की जरूरत है, इसका उपयोग करना चाहिए। आप अपने मार्ग की कठिनाइयों को अपने मन पर हावी ना होने दो, बल्कि अपने आत्मबल को जगाओ। एक एक कदम भरोसे से और धैर्य साहस से बढ़ाओ और फिर देखो यह कठिन रास्ता हमेशा आपके पैरों के नीचे ही रहेगा। चुनौतियों के आगे झुकना नहीं चाहिए। आपको डटकर उसका मुकाबला सामना करना चाहिए। जीवन की कठिनाइयों और डर से भागने से वे और बड़ा रूप ले लेती हैं। जब इंसान पूरी हिम्मत के साथ साहसपूर्वक खड़ा होता है तो उसकी कठिनाइयां स्वयं पीछे हट जाती है। जीवन में डर और असफलता को दूर करने के लिए हिम्मत और आत्म बल बहुत जरूरी है। आपकी कल्पना शक्ति ही आपके डर और चिंताओं को बनाए रखती है। जब आप अवरोधों को स्वीकार करना बंद कर देते हैं और अपनी शक्ति पर विश्वास करते हैं, तब बड़े से बड़ा संकट भी हार मान जाता है आपके सामने। आपको अपना उद्देश्य बड़ा बनाना चाहिए, अपनी सोच को बड़ा रखना चाहिए और जीवन में कुछ महान करने के लिए संकल्प, निरंतर अभ्यास और धैर्य की
जरूरत होती है। इससे ना कि केवल आपकी सोच विकसित होती है, बल्कि आपके विचार स्वयं कठिनाइयां पार कर जाते हैं। तो मिथुन राशि के दोस्तों, घबराओ नहीं, ये समय घबराने का नहीं, डट कर मुकाबला करने का समय है। इस शरीर में कभी भूलकर भी मौज मस्ती का सपना ना पालना, क्योंकि ये शरीर तो गुलाम है। गुलाम के नसीब में कहाँ मौज मस्ती होती है। ये शरीर देखो किस किस का गुलाम। सबसे पहले तो काल का गुलाम, स्वभाव का गुलाम, कर्म का गुलाम, वासनाओं का गुलाम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का गुलाम। 24 घंटे इस जीव को खाए जा रही हैं ये चीजें। ये मौज मस्ती का नाम सुन कहाँ लिया तुमने। ये जीव तो गुलाम है, कई कई हाथों की कठपुतलियां हैं। इसका अपना कुछ नहीं है। इस शरीर को एक क्षण के लिए भी नहीं मिल सकती ये शारीरिक आजादी। जीव गुलामों का गुलाम है ये। सिर्फ गुलाम नहीं, मौज मस्ती इसलिए नाच लिया, थोड़ा घूम फिर लिया, खा पी लिया, मौज मस्ती, भगावत कर ली, प्राप्ति से पहले मौज मस्ती का सपना देख लिया। दोस्तों, इस जीव का मन तो वासनाओं का गुलाम है। बड़े से बड़ा बनकर भी बड़े की तलाश करता रहता है। सारी पृथ्वी का राजा बनने के बाद भी फिर भी इसको किसी न किसी चीज की कामना लगी रहती है। तो इसलिए कहा जाता है कि मानव का शरीर गुलाम है कामनाओं का, इच्छाओं का। जब तक ये अपने आप को आज़ाद नहीं करेगा, आज़ादी कहाँ मिलेगी? भागवत प्राप्ति से पहले मौज मस्ती का सपना भी ना देखना। अगर आपने मौज मस्ती करनी है, आप चाहते हैं आपको राहत मिले कहीं से भी, तो वो है भगवान की शरण। भगवान की शरणागत हो जाएं, उसके अनुग्रह में चले जाएं, तो आप देखेंगे कि आप प्रफुल्लित हो जाएंगे। एक बार जाकर देखें भगवान की शरण में। दोस्तों, हनुमान जी के साथ गर्व करने की सारी योग्यताएं हैं, पर फिर भी उनमें कोई अभिमान नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। हनुमान जी को वर्ल्ड में सबसे छोटे वर्ल्ड चैंपियन कहा जा सकता है, जिन्होंने बचपन में ही सूरज को निकल गए थे। वे पवन के पुत्र हैं, पंच तत्वों में वायु के पुत्र हैं, शंकर जी के गण हैं। हनुमान जी को अपना बेटा बताते हैं शंकर जी। इंद्र ने वरदान दे दिया कि आप पानी में नहीं डूबेंगे। अग्नि ने वरदान दिया हुआ कि आग में नहीं जलेंगे। फिर जंगल में आम बानरों के साथ घूम रहे हैं। जब अशोक वाटिका में गए तो सीता माँ ने उनका परिचय पूछा, तो हनुमान जी ने कहा कि मैं राम का दूत हूँ, उनके कार्य के लिए जहाँ आया हूँ। इतना विनम्र होने की जरूरत है हमें। अगर आप इतना विनम्र होकर चलेंगे तो इस समय आप राहत पा सकते हैं, नहीं तो मन तो फिर विचलित रहने वाला ही है। मिथुन राशि के दोस्तों,
ये जो समय है विकास और नए अनुभव की ओर लेकर जाएगा आपको। यह जीवन के सभी पहलुओं में बदलावों को अपनाने और नए अवसरों की खोज करने का समय है। स्ट्रांग बने रहें और पॉजिटिव दृष्टिकोण बनाए रखें। नए प्रोजेक्ट्स या जिम्मेदारियों की तलाश करें। अपने सामने आने वाली किसी भी चुनौती के लिए सॉल्यूशन पर नज़र रखें। जो लोग प्रबंधन और वाणिज्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। आर्थिक मामलों में आपका समय आपके लिए मिला जुला रहेगा। उतावलेपन से बचें, नहीं तो नुकसान होने की आशंका है, चांस बन सकते हैं। घरेलू कार्यों में अत्यधिक व्यवस्था बनी रहेगी। यात्रा में किसी भी अनजान व्यक्ति पर अत्यधिक भरोसा कर घातक सिद्ध हो सकता है। मजदूर वर्ग को रोजगार ना मिलने से आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपका स्वास्थ्य, उस पर आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए। उसकी देखभाल करते रहें, उसमें लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। अपनी सहन शक्ति में सुधार के लिए योग और सांस लेने के व्यायाम को अपने दैनिक अभ्यास में शामिल करने का प्रयास करें। कुछ समय के लिए तेलिए तला हुआ खाना खाने से बचें और अपने लीवर का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। दोस्तों, जो पितृपक्ष हैं, इस समय ज़्यादा दान पुण्य करने का समय है। अपनी क्षमता अनुसार आप रोज कुछ ना कुछ दान दे सकते हैं। गाय को 2 रोटी दे दें, कुत्ते को 1 रोटी दे दें, कौवे को दे दें, पक्षियों को दे दें, किसी गरीब को खाना खिला दें अपने घर में बैठा के। जितनी आपकी क्षमता है उतना दान पुण्य तो जरूर करें, और दान करें और भूल जाएं। जैसे राजा भोज का नाम सुना होगा आपने। राजा भोज बहुत बड़े दानवीर थे, उनका नाम है। उनके बाद कर्ण का नाम आया था। राजा भोज के बाद कर्ण, दानवीर कर्ण। तो राजा भोज बहुत बड़े दानवीर थे। उनकी ये एक खास बात थी कि जब वो दान देने के लिए हाथ आगे बढ़ाते तो अपनी नज़रें झुका लेते थे। ये बात सभी को अजीब लगती थी कि ये राजा कैसे दानवीर है, ये दान भी देते हैं और इन्हें शर्म भी आती है। ये बात तुलसीदास जी तक पहुंची, गोस्वामी तुलसीदास जी तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने राजा को एक पत्र लिखा। उसमें 4 पंक्तियां लिख भेजी। लिखा था, ऐसी देनी देन यू कित सीखे हो सैन, जो जो ऊंचो करो त्यों तो नीचे नैन। इसका मतलब यह था कि राजा, ऐसा दान कहाँ से सीखे हो? जैसे जैसे तुम्हारे हाथ ऊपर उठते हैं वैसे वैसे तुम्हारी नजरें, तुम्हारे नैन नीचे क्यों झुक जाते हैं? तो फिर राजा भोज ने इसके बदले में जो जवाब दिया वो भी गजब का था कि जिसने सुना वो राजा का कायल हो गया। इतना प्यारा जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया। राजा ने लिखा, उसमें लिखा था तुलसीदास जी को, देनदार कोई और हो, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पढ़ को, ताको नीचे नैन। लोग भरम में हैं, इसलिए मेरे जो आंखें नीचे हो जाती हैं। देने वाला तो कोई और है, जो रात दिन मेरे को भेज रहा है देने के लिए कि बांटो बांटो बांटो, कि देने वाला तो कोई और है, वो ईश्वर है, वो परमात्मा है। वो दिन रात भेज रहा है, परंतु लोग ये समझते हैं कि मैं दे रहा हूँ, राजा दे रहा है। ये सोचकर मुझे शर्म आ जाती है और मेरी आंखें नीचे झुक जाती है। वो ही करता है और वो ही करवाता है, क्यों बंदे तू इतना इतराता है? एक सांस भी नहीं तेरे बस की, वो ही सुलाता है और वो ही जगाता है, फिर तू काहे
चिंता दिखाता है। तो दोस्तों, चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। मिथुन राशि वालों के लिए समय काफ़ी अच्छा है। काफ़ी लोग इस समय राहत में हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य उनका नरम है। स्वास्थ्य के कारण थोड़ी सी परेशानी हो रही है और कुछ लोगों को आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। तो दोस्तों, हनुमान जी को पकड़ लो, कलयुग के अवतारी हैं। और ये जो पितृपक्ष चल रहे हैं, इसमें अपने पितरों को खुश कर लो। अगर पितर नाराज हों तो तब भी ऐसी हालत होती है। आप चाहते हैं आपके पितर खुश हों, उनकी आत्मा के लिए शांति पाठ किया जाए, तो हमारे मंदिर में 7 तारीख से लेकर 21 तारीख तक पूजा पाठ चलेगा पितरों की शांति के लिए। अगर आप चाहते हैं अपने पितरों की शांति, तो आप अपना नाम, अपना गोत्र और अपने पितरों के नाम हमें भेज दें। हमारे मंदिर में उनके नाम का पूजा पाठ होगा। इसका कोई शुल्क नहीं है, फ्री में है, कोई पैसा खर्च नहीं होगा। बस थोड़ी सी आपने तकलीफ़ करनी है कि व्हाट्सएप नंबर पे मुझे अपने पितरों के नाम और अपना गोत्र, अपना नाम और स्थान सेंड करना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9315336907। इस नंबर पे आप भेज सकते हैं, तो आपके पितरों की शांति के लिए पूजा पाठ किया जाएगा फ्री में। कोई पैसा नहीं लगना, कोई सामग्री नहीं देनी आपने। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।